यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड यानी कि यूआईआईसी के तरफ से एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स के लिए वेरियस पोस्ट पर ऑनलाइन रिक्रूटमेंट आई है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं कि कैसे आप इस पोस्ट के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। आगे मैं इसकी जो ऑनलाइन अप्लीकेशन स्टार्ट की डेट की अगर बात करूं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 15/10/2024 से ऑनलाइन स्टार्ट हो चुकी है और आप इस पर 5/11/2024 तक ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। आगे आप अगर जर्नल ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आएंगे तो आपको 1000 की पेमेंट करनी होगी और अगर आप एससी एसटी या फिर फिजिकल हैंडीकैप कैंडिडेट होंगे तो आपको 250 रुपये की यहाँ पर पेमेंट करनी होगी। यहाँ मैं आपको बता दूं कि अगर आप इस फॉर्म को अपने से फिल नहीं कर पा रहे होंगे तो आपको नीचे एक नंबर दिखाई दे रही होगी, इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर आप इस फॉर्म को हमारे टीम के साइड से भी फिल करवा सकते हैं। उसके लिए मात्र आपको 99 रुपीज़ का एक मिनिमम अमाउंट पे करना होगा। वैसे मैं ऊपर आई बटन पे काफ़ी सारे कैंडिडेट के फीडबैक के वीडियोस की लिंक लगा दूंगा, आप जाकर उसे देख सकते हैं। जिन्होंने भी हमारे टीम के साइड से अपनी ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग करवाई है उनकी एक्सपीरियंस कैसे रही है आप वो जाकर देख सकते हैं। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि आप कैसे इस पर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। वैसे मैं इसकी जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है इसे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लगा दूंगा, आप एक बार ऑफिशियल नोटिफिकेशन को चेक करेंगे। इसमें आपको सारी चीज़ें दी गई है, किस पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है, सारी चीज़ें आपको इसी नोटिफिकेशन में देखने को मिल जाएगी। एज की क्राइटेरिया क्या होने वाली है, एज रिलैक्सेशन भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। मिनिमम एज 21 साल रखी गई है और मैक्सिमम एज यहाँ पर 30 साल रखी गई है, प्लस में आपको एज रिलैक्सेशन यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। तो आप एक बार इस नोटिफिकेशन को अपने से रीड करेंगे। आगे आप अगर इसके सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट करते होंगे तो आपको ऑनलाइन अप्लाई कैसे करनी है उसके लिए मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर ही एक लिंक दी है। जब आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने में इस तरह की पेज ओपन होगी। अब सबसे पहले आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करनी होगी। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पर क्लिक कर देनी है। देन बेसिक इन्फॉर्मेशन में आपको सबसे पहले अपने फर्स्ट नेम को एंटर करनी है। फर्स्ट नेम को आपको यहाँ पर कंफर्म कर देनी है। कोई मिडिल नेम है तो मिडिल नेम में लिखेंगे, फिर कंफर्म करेंगे। लास्ट नेम अगर आपकी कुछ है तो लास्ट नेम में लिखेंगे, लास्ट नेम को कंफर्म करेंगे। फिर आपके नाम की पूरी प्रीव्यू आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएगी। फिर आपको मोबाइल नंबर यहाँ पर अपनी इंटर कर लेनी है, उसी मोबाइल नंबर को कंफर्म कर लेनी है। अगर कोई मोबाइल नंबर और भी है आपके पास तो आप नीचे यहाँ पर देख सकते हैं, नहीं तो आप इसे छोड़ सकते हैं। फिर अपनी ईमेल आईडी को यहाँ पर आप इंटर करेंगे। ईमेल आईडी @ से आगे जितनी भी होगी आप यहाँ पर टाइप करेंगे। फिर आपको डोमेन नेम में जाकर gmail.com को चूज़ कर लेनी है या फिर आपकी ईमेल जिस भी डोमेन में होगी उसे आपको चूज़ करनी होगी। फिर आपको कंफर्म ईमेल आईडी में अपनी पूरी ईमेल आईडी टाइप कर देनी है। फिर इस कैप्चा को यहाँ पर फिल करनी है। देन सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देनी है। अब आपकी जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है उसे सेव करने के बाद ही आपको यहाँ पर आपकी रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड दिखाई दे जाएगी। ये रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आपके ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर भी सेंड कर दी गई होगी। फिर आपको यहाँ पर अपनी फोटोग्राफ्स और सिग्नेचर को अपलोड करनी है। फोटोग्राफ और सिग्नेचर की अगर आप गाइडलाइंस को देखना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इस पर आपको आने के बाद फोटोग्राफ्स और सिग्नेचर कितने साइज की होनी चाहिए, कितनी डायमेंशन की होनी चाहिए, सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दिखाई देगी। तो आप एक बार इससे क्रॉस वेरीफाई करेंगे। फिर आपको इस पर चली आनी है। यहाँ पर आपको चूज फाइल के ऑप्शन पर क्लिक कर फोटोग्राफ्स अपलोड करनी है। फिर इस बॉक्स पर टिक करनी है, यहाँ पर सिग्नेचर अपलोड करनी है। फिर इस बॉक्स के ऊपर टिक करनी है। देन आपको नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देनी है। अब अपनी फोटो और सिग्नेचर अपलोड करते ही आपसे आपकी बेसिक डिटेल्स यहाँ पर पूछी जाएगी। सबसे पहले आपसे यहाँ पर पूछी जा रही है कि आप ऑलरेडी वर्किंग है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स के लिए यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में। तो अगर आप काम करते हैं तो यस करेंगे, नहीं तो आपको यहाँ पर नो कर लेनी है। फिर आपसे नेम ऑफ डिसिप्लिन पूछी जाएगी, आप किस पोस्ट के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं। यहाँ पर आपको काफ़ी सारी ऑप्शंस दिखाई देगी। आप जब नोटिफिकेशन में आएंगे तो यहाँ पर आपको सारी डिसिप्लिन दिखाई देगी और सबकी क्वालिफिकेशन भी आपको यहाँ पर मिनिमम क्वालिफिकेशन दिखाई देगी। आपकी क्वालिफिकेशन जिस भी पोस्ट के लिए मीट करती है उस पोस्ट को आपको यहाँ पर चूज कर लेनी है। फिर आपसे यहाँ पर आपकी 3 चॉइस पूछी जाएगी। अगर आपकी फाइनल सिलेक्शन होती है तो आप किस 3
प्रेफरेंस को देना चाहेंगे, जहां पर आप काम करना चाहेंगे तो उसे आप यहां पर सेलेक्ट करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट में आप यहां पर अपने अकॉर्डिंग स्टेट को चूज करेंगे, फिर आपको दोबारा दूसरे प्रेफरेंस में चूज करनी है, फिर आपको यहां पर तीसरा प्रेफरेंस अपनी चूज कर लेनी है। चूज करने के बाद अब आपको यहां पर स्क्रॉल कर नीचे आनी है। अब आपसे आपकी कैटेगरी पूछी जाएगी, आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उस कैटेगरी को आपको यहां पर क्लिक कर लेनी है, ओके कर देनी है। फिर आप यहां पर नीचे आएंगे, आपसे यहां पर पूछी जा रही है कि आप फिजिकल हैंडीकैप है, अगर आप है तो यस करेंगे, नहीं है तो आप यहां पर नो कर लेंगे। फिर नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद अब आपसे यहां पर पूछी जा रही है क्या आपको हैंड रिटेन नोट्स करने में किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम होती है। अगर आपको होती है तो आप यहां पर यस करेंगे, नहीं तो आपको यहां पर नो कर लेनी है। नो करने के बाद फिर आपको यहां पर नीचे आनी है। अब आपसे आपकी यहां पर रिलीजन पूछी जाएगी, तो आप जिस भी रिलीजन से बिलोंग करते हैं उसे आप सेलेक्ट करेंगे। फिर आपसे पूछी जा रही है क्या आप माइनॉरिटी कम्युनिटी क्लास से आते हैं, तो अगर आप आएंगे तो यस करेंगे, नहीं तो नो कर लेंगे। फिर आपसे पूछी जा रही है क्या आप एक्स सर्विसमैन है, अगर आप है तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। फिर आपसे पूछी जा रही है आप डिफेंस सर्विस पर्सन है और आप डिसेबल हो गए हैं, तो अगर आप डिफेंस में थे और आप वहां पर विकलांग हो गए हैं तो आपको यहां पर यस करनी है, नहीं तो आपको यहां पर नो कर लेनी है। फिर आप नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद फिर यहां पर आपसे पूछी जा रही है क्या आपको रिलैक्सेशन चाहिए। आप अगर ऐसे वुमेन्स कैंडिडेट में से आते हैं जिनकी तलाक हो चुकी है या फिर डिवोर्स हो चुकी है और उन्होंने दोबारा शादी नहीं किया है, या फिर जिनकी डिवोर्स नहीं भी हुई है और उनके हस्बैंड उसके साथ नहीं रहते हैं और उन्होंने दोबारा शादी नहीं की है, तो उस केस में उनको रिलैक्सेशन यहाँ पर दी जाएगी। तो आप यहाँ पर यस या नो कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। फिर आप नीचे आएंगे, देन आपसे यहाँ पर पूछी जा रही है क्या आप एम्प्लॉय है पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनी की, तो आप यहाँ पर यस करेंगे, नहीं तो आपको यहाँ पर नो कर लेनी है। अगर आप यस करेंगे तो यस करने के बाद सारी डिटेल्स, एम्प्लॉय नंबर और फिर सारी प्लेस ऑफ वर्क, सारी चीज़ें आपको इंटर करनी होगी। मैं यहाँ पर नो करूँगा। फिर आपको नीचे आनी है, देन आपसे आपकी नेशनलिटी या फिर सिटीजनशिप पूछी जाएगी, तो आपको इंडियन सेलेक्ट करनी है। इंडियन सेलेक्ट करने के बाद आपसे यहाँ पर पूछी जा रही है कि आपके पास आधार कार्ड है, अगर है तो यस करेंगे, नहीं तो आपको यहाँ पर नो करनी है। मैं यस करूँगा। आधार कार्ड के नंबर को इंटर करनी है। फिर आपसे आपकी स्टेट पूछी जाएगी, आप जिस भी स्टेट के रहने वाले होंगे उसे आप सेलेक्ट करेंगे। फिर आपसे सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन पूछी जाएगी, तो आप यहाँ पर उस स्टेट में जितनी भी सेंटर होगी उसकी लिस्ट आपके सामने में आ जाएगी। आप यहाँ पर अपने सेंटर को चूज करेंगे। फिर यहाँ पर पर्सनल डिटेल्स को इंटर करनी होगी। उसके लिए सबसे पहले डेट ऑफ बर्थ आपको इंटर करनी होगी। डेट ऑफ बर्थ इंटर करने के बाद आपको यहाँ पर स्क्रॉल करनी है। फिर आपसे यहाँ पर आपकी जेंडर पूछी जाएगी, तो आप जेंडर सेलेक्ट करेंगे। देन आपसे पूछी जा रही है क्या आपके कोई जुड़वा भाई या बहन है, अगर है तो यस करेंगे। फिर सारे डिटेल्स को इंटर करेंगे। अगर कोई जुड़वा भाई या बहन नहीं है तो आपको यहाँ पर नो कर लेनी है। फिर आप नीचे आएंगे, आपकी मैरिटल स्टेटस पूछी जाएगी, आप मैरिड है, अनमैरिड है, डिवोर्सी है, जो भी है आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। फादर्स नेम को इंटर करेंगे, मदर्स नेम को टाइप करेंगे। फिर आप नीचे आएंगे, अब आपकी करस्पॉन्डेंस एड्रेस यहाँ पर पूछी जाएगी। करस्पॉन्डेंस एड्रेस में सबसे पहले एड्रेस 1 में आप फुल एड्रेस अपनी लिखेंगे। फिर आपसे आपकी डिस्ट्रिक्ट पूछी जाएगी, डिस्ट्रिक्ट को इंटर करेंगे। फिर आपसे स्टेट पूछी जाएगी, आप स्टेट को चूज करेंगे, पिन कोड को इंटर करेंगे। फिर अगर आपकी करस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है तो आप इस बॉक्स के ऊपर टिक कर लेंगे, और अगर दोनों एड्रेस अलग अलग है तो आप मैनुअली दोनों एड्रेस को यहाँ पर इंटर करेंगे। फिर आप नीचे आएंगे, देन आपसे आपकी जीएसटी इनवॉकिंग की एड्रेस पूछी जाएगी। यहाँ पर आप परमानेंट एड्रेस या फिर करस्पॉन्डेंस एड्रेस दोनों में कोई दे सकते हैं। फिर आपको यहाँ पर वैलिडेट योर डिटेल्स पे क्लिक करनी है। अगर आपने कोई डिटेल्स यहाँ पर छोड़ दी होगी तो इस तरह की एरर आएगी, आप उस डिटेल्स को फिल करेंगे। फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर लेनी है। अब सेव एंड नेक्स्ट करते ही आपकी क्वालिफिकेशन डिटेल्स यहाँ पर मांगी जाएगी। तो सबसे पहले ग्रेजुएशन के डिटेल्स को इंटर करेंगे। पोस्ट ग्रेजुएशन अगर आपने करके रखी है तो उसे इंटर करेंगे। फिर आपने अगर पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा में करके रखी है तो आप उसे इंटर करेंगे। यहाँ पर डिप्लोमा के डिटेल्स को इंटर करेंगे। जो भी डिटेल्स यानी कि जो भी क्वालिफिकेशन आपकी होगी और जो भी क्वालिफिकेशन इस पोस्ट के लिए मांगी गई होगी उसे आपको यहाँ पर इंटर करनी है। फिर आप नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद आपसे यहाँ पर पूछी जा रही है क्या आपको नॉलेज है कंप्यूटर्स की। अगर आपको कंप्यूटर्स में वर्किंग की नॉलेज है तो आप यहाँ पर यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। आप यहाँ पर यस ही करेंगे।
फिर आपको यहाँ पर आपकी एक्सपीरियंस की डिटेल्स पूछी जाएगी, कोई एक्सपीरियंस है तो उसके डिटेल्स को आपको यहाँ पर इंटर करनी होगी। फिर लैंग्वेज की नॉलेज आपसे पूछी जाएगी। सबसे पहले आप जिस भी लैंग्वेज को रीड राइट और स्पीक करने जानते होंगे उसे आप यहाँ पर इंटर करेंगे। मान लीजिए आप अगर हिंदी जानते हैं तो यहाँ पर हिंदी टाइप करेंगे, फिर रीड राइट और स्पीक के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। फिर आपको अगर इंग्लिश आती है तो आप इंग्लिश लिखेंगे, फिर उसे आपको अगर रीड करने आती है, राइट करने आती है, स्पीक करने आती है तो आप उस तरह से यहाँ पर टिक करेंगे। फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर लेनी है। अब एजुकेशन क्वालिफिकेशन इंटर करते ही आपके सामने में आपकी फॉर्म की पूरी प्रीव्यू इस तरह से ओपन हो जाएगी। आप एक बार सारे डिटेल्स को क्रॉस वेरीफाई करेंगे कि आपने जितनी डिटेल्स इंटर की है सारी डिटेल्स सही है। अगर आपको लगती है सारी डिटेल्स यहाँ पर आपने सही इंटर किया है तो आप यहाँ पर आई एग्री के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। और अगर आपको लगती है कि आपने अगर कोई डिटेल्स यहाँ पर गलत इंटर कर दिया, उसे आपको चेंज करनी है, तो आप नीचे आएंगे, बैक के ऑप्शन पर क्लिक कर आप दोबारा उसे चेंज कर सकते हैं। तो चलिए मैंने सारे डिटेल्स को यहाँ पर डेमो के तौर पर इंटर किया है, तो मैं यहाँ पर आई एग्री के ऑप्शन पर क्लिक करूँगा, फिर कंप्लीट रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पर क्लिक करूँगा, ओके कर दूंगा, फिर यहाँ पर यस कर देनी है। फिर यहाँ पर आपसे आपकी लेफ्ट थंब की जो इम्प्रेशन है उसे आपको यहाँ पर अपलोड करने को बोली जाएगी। तो लेफ्ट थंब के इम्प्रेशन को आपको अपलोड करनी है। हैंड रिटेन डिक्लेरेशन को आपको यहाँ पर अपलोड करनी है। फिर इस कैप्चा को यहाँ पर इंटर करनी है। हैंड रिटेन डिक्लेरेशन आपको यहाँ पर गाइडलाइंस में देखने को मिल जाएगी, और अगर नहीं मिलती है तो मैं कमेंट बॉक्स पर हैंड रिटेन डिक्लेरेशन दे दूंगा। आप उसे जाकर एक वाइट पेज पर लिखेंगे और उसी को आपको यहाँ पर अपलोड करनी है, कैप्चा फिल करनी है, फिर सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देनी है। उसके बाद आप यहाँ पर पेमेंट वाले सेक्शन पर आ जाएंगे। पेमेंट में आपकी जितनी पेमेंट होगी वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रही होगी। इस पर जीएसटी प्लस है, यानी कि आपकी जो फॉर्म की फ़ी है प्लस जीएसटी आपको पे करनी होगी, तो टोटल अमाउंट आपको यहाँ पर दिखाई दे रही होगी। इस कैप्चा को आपको यहाँ पर इंटर करनी है। फिर सबमिट के ऑप्शन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने में पेमेंट की विंडो ओपन हो जाएगी। आपको वहाँ पर अपनी पेमेंट करनी होगी। पेमेंट करने के बाद आपकी जो फॉर्म की फाइनल प्रिंट है वो आपके सामने में ओपन हो जाएगी इस तरह से। अब आपको यहाँ पर प्रिंट एप्लीकेशन के ऑप्शन पर क्लिक कर अपने इस एप्लीकेशन को प्रिंट आउट निकाल कर रख लेनी है। सो आई होप दोस्तों कि इस वीडियो को एंड तक देखने के बाद अभी यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के तरफ से जो ये एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स की वेरियस पोस्ट पर ऑनलाइन रिक्रूटमेंट आई है, इस पर ऑनलाइन अप्लाई करना आसानी से सीख गए होंगे। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप वीडियो के कॉमेंट बॉक्स पर पूछ सकते हैं। अगर आपको यह फॉर्म हमारी टीम से भरवानी हो तो आप दिए गए नंबर पर कॉल या फिर मैसेज कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि आपको अगर फॉर्म फिल करवानी हो तभी आप दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करेंगे। अगर आपको कुछ डाउट पूछनी हो कि आप कमेंट बॉक्स पर पूछ सकते हैं, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर सही कर दूंगा। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, अपने दोस्तों में भी इस वीडियो को शेयर कर दे। तो आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।